1000 इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड्स का अगला एपिसोड लेकर के आए। अगर पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पर देख सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, तभी आपको ये वीडियोज आपको आगे मिलते रहेंगे। तो ये नोट्स भी आप अच्छे से बनाते रहिएगा। तो ये 3 नंबर वर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव आपने पढ़ा भी होगा। फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना। फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना। इसकी सेकेंड फॉर्म फॉरगिव और थर्ड फॉर्म फॉरगिवन होती हैं। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। आई विल नेवर फॉरगिव हर। आई विल नेवर फॉरगिव, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नेवर फॉरगिव हर, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। फॉर किस लिए? व्हाट शी सेड, जैसे जो उसने कहा है ना, आई विल नेवर फॉरगिव हर, उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई कैन नेवर फॉरगिव हर, मैं उसे आई कैन नेवर फॉरगिव हर, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। वी शुड फॉरगिव पीपल। वी शुड फॉरगिव पीपल। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, वी शुड फॉरगिव पीपल, हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। वी शुड फॉरगिव पीपल। लोगों से माफ़ करने से आपका जो बोझ होता है वो ख़त्म हो जाता है। दैट्स वाई वी शुड फॉरगिव पीपल। हाँ, वी कैन पनिश ऑल्सो, वी कैन पनिश एज वेल। पनिश मीन्स होता है दंड देना, फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना। तो बोथ द थिंग्स आर इन योर हैंड, दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। डू यू वांट टू फॉरगिव और डू यू वांट टू पनिश, आप दंड देना चाहते हैं या माफ़ करना चाहते हैं। बोथ द थिंग्स आर इन योर कंट्रोल, बट दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। वी शुड फॉरगिव पीपल, हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको वार्निंग दे के समझा करके वी शुड फॉरगिव, जिससे उसका भले ना फ़ायदा हो लेकिन आपका फ़ायदा हो जाता है। थोड़ा हमारा जो बोझ है ना वो हल्का हो जाता है। वी फील गुड, हमें अच्छा लगता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट इज़ योर प्रोस्पेक्टिव, वो आपका अपना नज़रिया हो सकता है। अगला वर्ड यहाँ पर देखिए एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स होता है लक्ष्य, अभिलाषा, चाहत, महत्वाकांक्षा, कुछ बनने की चाहत, डिजायर बोल सकते हैं। तो एम्बिशन मीन्स अभिलाषा, कुछ बनने की चाहत। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। माई एम्बिशन, मेरा जो गोल है, माई एम्बिशन, मेरी जो चाहत है, मेरी अभिलाषा है कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ करके दिखाने की। सो माई एम्बिशन इज, मेरी अभिलाषा क्या है, मेरी महत्वाकांक्षा क्या है, इज टू बिकम अ टीचर। मेरी अभिलाषा है यानी मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। माई एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर। माई एम्बिशन इज टू बिकम अ इंजीनियर। माई एम्बिशन इज टू बिकम अ कारपेंटर। माई एम्बिशन इज टू बिकम अ बिजनेसमैन। माई एम्बिशन इज टू बिकम एनीथिंग, जो भी है आप इस तरीके से बोल सकते हैं। माई एम्बिशन इज, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। माई एम, एम मीन्स भी गोल होता है, लक्ष्य होता है, आप क्या करना चाहते हैं। My aim is to become a doctor. My aim is to become a teacher. My aim is to become a engineer. My aim is to become a स्पोर्ट्समैन, टू बिकम अ प्लेयर। तो कुछ भी आप इस तरीके से एम या एम्बिशन का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। गोल भी आप बोल सकते हैं, गोल मीन्स लक्ष्य होता है। माई गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर, माई गोल इज टू बिकम अ टीचर, माई गोल इज टू बिकम एनीथिंग। तो माई गोल भी एक लक्ष्य होता है और एवरीबडी शुड हैव गोल। हर किसी का अपना गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। डू यू हैव योर गोल? आपका गोल अगर नहीं है तो गोल को बनाइए, डिसाइड करिए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। करियर गोल होता है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, करियर, आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं। माई करियर गोल इज टू बिकम अ टीचर। माई लाइफ गोल यानी जीवन में आपका जीवन का गोल क्या है, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, यानी जीते जी आपका कोई एक ऐसा गोल जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसको लाइफ गोल बोलते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल दे डोंट हैव देयर गोल। एक सर्वे के मुताबिक केवल 2% लोगों के गोल होते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आप 2% में आते हैं या 98% में आते हैं? अगर आपका गोल है, आपका गोल क्लियर है, ड्रीम नहीं गोल क्लियर है आपका, तो आप 2% में आते हैं। नहीं है तो आप 98% में आते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। गोल डिसाइड करना बेहद ज़रूरी होता है। सफल होने के लिए गोल होना ज़रूरी है, डायरेक्शन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला वर्ड है एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन या पुराना। प्राचीन या पुराना, जो पहले ऑब्सलीट यानी जो खत्म हो रहा हो, धीरे धीरे बहुत पुराना हो चुका होता है। तो यहाँ पर देखिए एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। एंशिएंट कस्टम्स मीन्स
प्राचीन रीति रिवाज, कस्टम यूज करते हैं रीति रिवाज के लिए। सो एंशियंट कस्टम्स, जो पुराने रीति रिवाज हैं, आर डाइंग आउट। डाई आउट मीन्स होता है खत्म होना, डाइंग आउट खत्म हो रहे हैं यानी मर रहे हैं क्विकली, तेजी से। जो प्राचीन रीति रिवाज हैं भारत के, वो डाइंग आउट, वो धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं, क्विकली तेजी से खत्म हो रहे हैं, धीमे धीमे नहीं क्विकली तेजी से खत्म हो रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री आपने पढ़ा है, एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास को एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास को बोलते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशन यूज करते हैं प्राचीन सभ्यता को, और मॉडर्न सिविलाइजेशन बोल सकते हैं मॉडर्न सभ्यता को। मॉडर्न यूज करते हैं आधुनिक के लिए। मॉडर्न कल्चर, आधुनिक जो संस्कृति है उसको मॉडर्न कल्चर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए अच्छे से। और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस तो आप लगातार करते रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इंग्लिश बोलेंगे। आपके डाउट्स क्लियर तब होंगे जब आप इंग्लिश बोलेंगे। दिमाग के साथ मुंह की भी आप प्रैक्टिस कर दिए, कॉपी पे लिखिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर बोलने की भी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप को बोलने का माहौल नहीं मिल पाता है तो आप हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपकी हैंड होल्डिंग की जाती है, इंग्लिश बुलवाने की प्रैक्टिस की जाती है। ये हम हर वीडियो में बताते हैं, क्योंकि नए लोग जुड़ते रहते हैं। आपकी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप काउंसलर से बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं।